किसी गांव में कोयल अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी। एक दिन कोयल की माँ नैना अपनी ननद वासु के पास उससे मिलने जाती है, जहाँ नैना को देख वासु कहती है, अरे नैना भाभी, आप आइए आइए, घर में सब कैसा है? सब ठीक है ननद जी, तुम बताओ घर में सब ठीक है ना? हाँ भाभी, यहाँ भी सब ठीक है। अरे कोयल को साथ नहीं लाई क्या आप? अरे नहीं ननद जी, तुम्हें तो पता है ना, पूरे दिन वो किताबों में ही घुसी रहती है। बात तो सही है, वैसे भी कोयल पढ़ने में बहुत अच्छी है। हाँ ननद जी, अरे मैं क्या बात करने आई थी और क्या कहने लगी? अरे कोई बात नहीं भाभी, आप बताओ क्या बात करनी थी? ननद जी, तुम्हें तो पता है ना कि कोयल बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। भाभी एक लड़का तो है, कोयल के फूफा जी के दोस्त का लड़का है। आप कहें तो मैं उनसे कहकर बात आगे बढ़ाऊं? इतना कहने के बाद दोनों कुछ और बातें करती हैं, जिसके बाद नैना वहाँ से अपने घर आ जाती है। वहीं वासु अपने पति से कोयल के लिए रिश्ते की बात करने के लिए कहती है। अब यूं ही रात होती है और अगली सुबह उसका पति रमेश सागर के घर उसकी माँ से इस रिश्ते के बारे में बात करने जाता है। सभी एक साथ बैठे थे और रमेश कहता है, बहन जी, आज हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ तो कहिए, क्या बात है? बहन जी, हमारी एक भतीजी है, मतलब हमारी मेहरारू की भाई की लड़की है, और वो हो गई है अब शादी के लायक। लेकिन बेचारी के पिताजी नहीं है, बस एक माँ है जो अब उसकी शादी करवाना चाहती हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ दान या रुपये की मदद करनी है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है बहन जी, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और अब भी पढ़ाई कर रही है और जल्दी आईएएस के एग्जाम भी क्लियर करने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब हम इसमें क्या करें? बस हम ये चाहते हैं कि आप लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लें, और कुछ नहीं। रमेश जी, हमें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेटा तो खुद शादी के लायक हो गया है और हम उसके लिए लड़की देख रहे हैं। लड़की तो आपकी सही लग रही है आपकी बातों से, पर क्या? पर हम एक ऐसी बहू चाहते हैं जो कि घर में रहे और परिवार संभाले, ना कि बाहर घूमे, दूसरों के पास जाकर काम करे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इस बारे में लड़की और उसकी माँ से बात करता हूँ और अब चलता हूँ। नमस्कार। इतना कहने के बाद रमेश वहाँ से अपने घर आ जाता है और अगले दिन कोयल के घर उसकी माँ को सारी बातें बताता है, जो भी सागर की माँ ने उससे कहा। और ये सब सुन कोयल की माँ नैना रमेश से कहती है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है भाभी जी, सब आराम से निपट जाएगा, अगर जो मैं कहूँ वो आप मानो तो। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोयल को इस बारे में बताए ही ना कि लड़के वालों ने क्या डिमांड की है, तो शादी बड़े ही आराम से हो जाएगी और सारी परेशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं आप, कोयल की फूफा जी? अगर इस बात का कोयल को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा, और वैसे भी वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाभी, आप बात को समझी नहीं। भले ही लड़के की माँ को लड़की का काम करना पढ़ना ना पसंद हो, लेकिन लड़का तो खुद पढ़ा लिखा है, और वैसे भी आजकल लड़के ज्यादा समय तक माँ के साथ नहीं रहते। बीवी आ जाने के बाद देखना हमारी कोयल बहुत खुश रहेगी सागर के साथ। हाँ, वैसे कह तो ठीक रहे हैं आप। तो मैं आगे बात करूँ फिर इस रिश्ते की? जैसे तुम्हें सही लगे। इतना कहने के बाद दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद कुछ दिन रुककर फिर से रमेश सागर के घर उसकी माँ से इस रिश्ते की बात करने जाता है और उनसे ये कह देता है कि आगे कोयल शादी के बाद ना पढ़ेगी ना काम करेगी। ठीक है रमेश जी, आप कहते हैं तो हम शादी के लिए तैयार हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये खुशखबरी कोयल की माँ को देता हूँ। हाँ क्यों नहीं। अब रमेश अपने घर जाता है और सभी को ये बताता है कि लड़के वाले शादी के लिए मान गए हैं, और ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद कोयल और सागर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब शादी के कुछ दिन पहले कोयल अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सागर जी के घर वालों को ये बताया था ना कि मैं शादी के बाद भी पढ़ूंगी और जॉब करूंगी? वो हाँ, मैंने बात कर ली है उनसे और सब समझा दिया है। अभी शादी तक तू ये किसी से मत कहना जो अभी तूने कहा है। पर क्यों माँ? क्योंकि नई नवेली दुल्हन शादी के नए नए दिनों में ही परीक्षा देने की बात करेगी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। पर माँ, फिर भी उन्हें बताना ही पड़ेगा ना। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो मेरा पूरा कैरियर ही खराब हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तेरी सास से बात कर लूंगी इस बारे में।
इतना कहकर नैना वहाँ से बाहर चली जाती है और अब इस बात के बारे में ही सोचती रहती है कि आगे कोयल को सच्चाई पता चल जाएगी तो वो क्या करेगी। अब धीरे धीरे कोयल और सागर की शादी के दिन करीब आ गए थे और ठीक 1 हफ्ते बाद घर में शादी का माहौल था। वहाँ सागर बारात लेकर कोयल के घर आ चुका था और कुछ घंटों में कोयल की विदाई होने वाली थी। सभी से मिलने के बाद अब कोयल अपनी माँ से मिलने जाती है तो देखती है कि रमेश और नैना कमरे में बात कर रहे थे और नैना बहुत परेशान थी। ये देख कोयल कमरे से बाहर ही दोनों की बातें सुनती है। भाभी, आपने कोयल को कुछ बताया तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे डर है कि अगर कोयल को सच्चाई मालूम होगी तो मेरी बच्ची का ना जाने क्या हाल होगा। अरे भाभी जी, आप फालतू में इतनी चिंता कर रही हैं। एक बार विदाई हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी कोयल को ये बता दिया कि उसके ससुराल वाले उसकी पढ़ाई और काम करने के खिलाफ हैं, तो वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। ये सब सुनकर कोयल को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे के अंदर अपनी माँ और फूफा से सवाल करते हुए कहती है, ये यहाँ पर आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? और माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सागर जी के घर वाले मेरी पढ़ाई के खिलाफ हैं? बेटी मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, वो भी मेरी अपनी माँ ने ये सब किया है। अरे कोयल बेटा, हमारी बात तो सुनो। आप तो चुप ही रहो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी भोली भाली माँ को आपने ही भड़काया है। कोयल, ये सब तू क्या कह रही है? हमने ये सब तेरी भलाई के लिए किया है, समझी? इतने में ही दुल्हन को बुलाने के लिए मधु उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, हमें पता है कि शादी के बाद विदाई में दुल्हन का मन नहीं करता मायके छोड़ने का, पर तुम चिंता मत करो, कल वापस तो आओगी ही अपने घर, अपने माँ बाप के पास। अब चलो, विदाई का समय हो गया है। किसकी विदाई? आप भी मेरी बात सुन लो और सबको कह दो कि मेरी ऐसे घर में विदाई नहीं होगी जहाँ पर मेरी पढ़ाई और मेरी कोई कदर ना हो। हाय राम, ये सब क्या बोल रही हो तुम? सही ही कह रही हूँ आंटी जी। शायद आपको भी झूठ बोला गया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ और जॉब भी करना चाहती हूँ। अगर आप अब मुझे अपनाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वरना आप बिना दुल्हन की विदाई के अपने बेटे की बारात वापस लेकर जा सकती हैं। क्या कहा? अरे रमेश जी, ये लड़की क्या कहे जा रही है? आपने हमसे झूठ कहा? वो बहन जी, मतलब ये सही कह रही है। अब तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुनो। मैं इस लड़की को अपने घर की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हम जा रहे हैं, हमें नहीं करनी इस दुल्हन की विदाई। बहन जी, सुनिए तो हमारी बात। इतना कहकर मधु कमरे से बाहर जाकर सभी को ये बात बताती है कि वो दुल्हन की विदाई नहीं कराएगी और वहाँ से सभी को बारात वापस ले जाने को कहती है। वहाँ पर क्या हो रहा था सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी माँ से सवाल करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती है और बिना दुल्हन के ही सभी वापस आ जाते हैं। अगले दिन सागर कोयल को कॉल करके सारी बात का पता लगाता है और कोयल की बात सुनकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? माँ, आपको तो पता था ना कि कोयल आगे पढ़ना चाहती है, फिर आप उसकी पढ़ाई के खिलाफ क्यों हैं? अरे तू पगला गया है क्या? शादी के बाद घर की औरत काम करे या पढ़ाई करे, अच्छा थोड़ी लगता है? माँ, आपकी ये सोच बहुत गलत है। और वैसे भी कोयल मेरी पत्नी है, तो वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं, इसका हक ना मुझे है। तो मैं जा रहा हूँ उसे वापस लेने के लिए, और आगे वो जो करना चाहती है ना वो करेगी। आप उसे नहीं रोकेंगी। अगर वो लड़की इस घर में आई तो अच्छा नहीं होगा। माँ, अगर वो यहाँ नहीं आएगी ना तो मैं भी उसके साथ ही उसके माँ के घर में रहूंगा। और अगर ना आप अपनी जिद पे अड़ी है ना तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल, अपनी पत्नी के पास घर जमाई बनने। इतना कहकर जैसे ही सागर घर से निकलने वाला होता है तभी मधु कहती है, रुक, बड़ा चला घर जमाई बनने, मैं चलती हूँ अपनी बहू को लाने के लिए तेरे साथ। इतना कहने के बाद दोनों माँ बेटे कोयल के घर उसकी विदाई करने के लिए चले जाते हैं।